स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। और आज का जो टॉपिक है फाउंडेशन का सीएमए फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्योंकि इसके पहले मैंने 10 तक करवा चुका हूँ। विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन में क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखिए बैंक कॉलम ऑफ केस बुक, तो बैंक जहाँ से भी होगा ये तो बैंक रिकन्सिलिएशन में तो होगा ही। देखिए बैंक यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो ये होगा। बैंक यहाँ भी दिख रहा है, ये भी होगा। बैंक स्टेटमेंट यहाँ भी दिख रहा है, होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को बैंक रिकन्सिलिएशन से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। नोट पूछा था ना आपको, नेगेटिव क्वेश्चन था, तो नेगेटिव आंसर यहाँ पर जो कि ये इससे मैच नहीं करेगा, वही आंसर आपको करना है। तो बैलेंस शीट जो होता है ना, इसका राइट आंसर बैलेंस शीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर केस बुक अ चेक ऑफ 20 क्या दिया 1250 डिपॉजिटेड बट इनटू नोट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द केस बुक विल बी। तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, यदि केस ये ओवरड्राफ्ट नहीं रहता तो हम लोग 1250 को क्या करते, ऐड करते केस बुक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है, इसके लिए क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो डिडक्टेड यानी डिडक्टेड बाय 1250 का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए डिडक्टेड बाय 1250, ये इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ दिज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। यहाँ पे देखिए कौन सी एरर है जो कि एक ही अकाउंट में अफेक्ट करेगा, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया एरर ऑफ कास्टिंग, बी में एरर ऑफ पोस्टिंग, और सी में एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, और डी में ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, तो एरर ऑफ कास्टिंग ये भी होगा, एरर ऑफ पोस्टिंग ये भी होगा, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड यानी कि सभी होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया। प्लेलिस्ट में जाए, आपको एक एक वीडियो, सभी वीडियो मिलेंगे यहाँ पे। गुरुजी कॉमर्स कोई चैप्टर नहीं छोड़ा है, इसलिए आप इसका विशेष फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें से मुख्य एरर क्या है, इसमें से कौन सा है बताना आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 4000 रिसीव फ्रॉम शाम क्रेडिटेड टू सामू अकाउंट, यानी कि 4000 रिसीव करते हैं शाम से, और क्रेडिट किसको किया जा रहा है, सामू को, है ना। तो इसका एंट्री जो होगा, केस अकाउंट डेबिट टू साम अकाउंट, है ना, यानी कि शाम को क्रेडिट करना है। लेकिन यहाँ पर किस पे कर दिए क्रेडिट, सामू को। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल में इसका कोई एरर, प्रिंसिपल में ये इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आपको प्रिंसिपल के बारे में पूछा है, मतलब यहाँ देखिए 5000 इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन प्लांट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, मतलब 5000 जो है वो इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा एक नया प्लांट का, ठीक है। लेकिन डेबिट किस में कर दिया, सैलरी अकाउंट में। तो प्लांट का चीज़ था वो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो क्या होगा, ये तो गलती होगा ना। समझ में आया, मतलब ये क्या हुआ, दूसरे चीज़, मतलब इससे रिलेटेड ये तो नहीं है, अलग है। यहाँ पे देखिए पेड वेजेज फॉर क्या दिया, 6000 पेड फॉर वेजेज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, यानी कि सैलरी वेजेज तो एक ही चीज़ से रिलेटेड है ना, तो ये तो नहीं होगा। 7000 बिंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये भी तो दोनों एक ही से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर देखिए न्यू प्लांट एक अलग हो गया, सैलरी अलग हो गया, यानी कि दोनों अलग अलग है ना। तो इसका जो राइट आंसर प्रिंसिपल, मुख्य जो एरर है इसका वो होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स आर रिवैल्यूएट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स, और द रिवैल्यूएट अमाउंट ओवर द एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट्स। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द रिवैल्यूएट अमाउंट ओवर द एस्टिमेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट्स। ओके, समझ में आया आपको। जो डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो बचेगा अमाउंट रिमेनिंग होगा, जो बचेगा उस पर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखिए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, अलाउड किया जाता है। तो इसका राइट मतलब 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन मैच करेगा बताइए। इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, क्या ट्रेड डिस्काउंट को सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, बताइए। नहीं ना, तो नहीं, इसका राइट आंसर ये गलत होगा।
इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसका सेल्स ट्रेड डिस्काउंट का। यहाँ पे क्या होगा, इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सही होगा, मतलब अकाउंट्स बुक्स में इसका ट्रेड डिस्काउंट को नहीं किया जाता है। रिकॉर्ड इज रिकॉर्डेड इन जर्नल, तो यहाँ पे भी होगा नहीं, इस ये भी गलत होगा। आपका राइट आंसर होगा ये। मान लीजिए ये 20,000 रुपया है आपका, उसमें 20,000 का कुछ कोई भी गुड्स है, ठीक है, उसमें वो आप यदि परचेज करते हैं, बोला 10% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि 2,000 ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये 2,000 जो होगा ना, वो ना ही सेल्स बुक में ना ही कैश बुक में कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ओके, ना ही जर्नल में। ये डायरेक्ट क्या होगा, इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये 2,000 का कोई अकाउंट्स में नहीं, डायरेक्ट हम 18,000 रुपये देंगे, समझे। 18,000 जो आया इस पर एंट्री होगा, और यदि कैश डिस्काउंट रहेगा 18,000 के बाद, तो कैश डिस्काउंट को हम लोग एंट्री करेंगे, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो दिया है ट्रेड डिस्काउंट, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के बुक्स में ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आई होप ये क्लियर है सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 का, ये रहा, अ डेबिट नोट इशूड टू अ क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न इज टू बी रिकॉर्डेड इन द, तो क्या होगा बताइए। डेबिट नोट, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने बहुत टाइम बताया भी है, ठीक है। तो ये जो होता है ना डेबिट नोट, तो ये डेबिट नोट जो होता है वो परचेज रिटर्न बुक है ना, ये परचेज रिटर्न बुक है। ये क्या बोला, डेबिट नोट इशूड टू अ क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न इज टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक, समझ में आया है। तो इसका राइट आंसर होगा परचेज रिटर्न बुक। ये हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो परचेज रिटर्न बुक में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, पीरियडिसिटी कंसेप्ट, टाइमलाइन टाइमलीनेस कंसेप्ट, और इंडस्ट्री प्रैक्टिस। क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, पीरियडिसिटी कंसेप्ट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है ना, समझ में आए। तो एक्सपेंसेस फॉर सच अकाउंटिंग पीरियड, तो ये अकाउंटिंग पीरियड में ही किया जाएगा ना, तो आपको यहाँ से आपको कैरी करना है अकाउंटिंग पीरियड, जहाँ बोला इसी से समझना आपको, ये पीरियड को पकड़िए और यहाँ पर पीरियड में डाल दीजिए, समझ में आया। क्योंकि पीरियड जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, एक पर्टिकुलर डेट, मतलब एक साल का अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 दिया हुआ है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट इन, जब क्रेडिटर का अमाउंट डिक्रीज होगा तो रिजल्ट क्या होगा बताइए आप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया इंक्रीज इन एसेट्स, बी में इंक्रीज इन कैश, डी में डिक्रीज इन कैश, और सी में डिक्रीज इन कैश, और डी में नो चेंज। बताइए यदि क्रेडिटर का अमाउंट जो है वो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा। देखिए बात यहाँ समझने वाली बात है, जब यहाँ पर बोला क्रेडिटर का अमाउंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, मतलब आपने पहले पेड कर दिया तभी तो डिक्रीज हुआ ना। मान लीजिए आप किसी से 100 रुपया लिए थे, ठीक है, 100 रुपया लिए थे, और वो हो गया कितना, डिक्रीज होकर के 80 रुपया है, तो 20 रुपया आप पहले पेड कर दिए उसको ना, तो पेड किए तो क्या 20 रुपया आपने पेड किया, तो क्या डिक्रीज इन कैश, तो कैश भी तो डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि आपने उसको 20 रुपया क्या नकद तो दिया था ना, तो घोड़ा हाथी तो नहीं दिया था ना, इसलिए कैश डिक्रीज करेगा, समझ में आया। कुछ सामान नहीं दिए हैं, कैश दिए हैं। यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस टू बी शोन इन, जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एडवांस में होता है वो कहाँ पे शो किया जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या होगा। तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड जर्नल। तो देखिए ये जो होता है ना वो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गुरुजी कॉमर्स दे रहा है एक से बढ़कर एक सब्जेक्ट का पूरा फुल विश्लेषण के साथ, पूरा कंसेप्ट क्लियरिटी। तो चलिए आप जल्दी से हमारे चैनल गुरुजी कॉमर्स को सब्सक्राइब कर लिए, सभी ने सब्सक्राइब कर लिए हैं, बस आप बाकी हैं। जल्दी से आप भी यहाँ पर जल्दी से लॉगिन करिएंगे हमारा ऐप गुरुजी कॉमर्स का, और इस नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करेंगे, आपका मन चाह
कोर्सेस भी यहाँ पे अवेलेबल करवा गया है। बस आप इस नंबर पे फ़ोन करें। ये नंबर आपका रहा 74828888 और ये 24। ये नंबर पे आप कॉल करेंगे 24 आवर्स आपकी सेवा में ये तत्पर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।